क्या आज के जो बच्चे हैं उनको मोबाइल मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? अब उनको पढ़ाई करनी है तो मोबाइल तो मिलना चाहिए। बिना मोबाइल के पढ़ाई नहीं हो पाएगी। हो पाती है लेकिन उसमें कुछ चीज़ें होती हैं उसमें नहीं हो पाती। आज की जो स्थितियां हैं बिना मोबाइल के पढ़ाई नहीं हो आप पाती। खुद ही समझने वाले हैं कि आपके पास फ़ोन नहीं होगा तो आप कैसे क्या करेंगे। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं ना। मोबाइल में कितना बच्चे सीखते हैं, आपको लगता है उसका दुरुपयोग ज़्यादा करते हैं कि सदुपयोग करते हैं? अब हर चीज़ का जिसको नॉलेज होता है वही बता पाएगा, लेकिन हमारे हिसाब से मोबाइल की बात कर रहे हैं। आप मोबाइल की बात कर किसी की बात नहीं कर रहे हैं। आप मोबाइल की बात कर रहे हैं, उसमें अभी जहाँ तक तो 80% गलती रहता है, 20% वही होता है। मतलब 20% यूज़ करते हैं सही तरीके से मोबाइल का, 80% जो है मिसयूज बच्चे मिसयूज करते हैं। मोबाइल का जो यूज़ है कितना आज के युवा सही तरीके से करते हैं, जो करना चाहिए, जो जिसके उनके फ़ायदे हो सकते हैं, उनके लिए फ़ायदे, उनके भविष्य के लिए फ़ायदे हो सकते हैं? वो ज़्यादा नहीं भैया, 25-30% है जो अपना पढ़ाई करते हैं, बाकी वैसे है। ऐसा क्यों होता की है? दिक्कत है भैया। पेरेंट्स की दिक्कत है। हाँ। क्या करना चाहिए जिससे बच्चे जो है सही यूज कर सकें और गलत रास्ते पर ना जाएं? वो उनका ध्यान रखें, देखें क्या कर रहे हैं बच्चे, क्या नहीं कर रहे हैं। बता के स्कूल जाते कहीं और हैं, तो ये सब देखना चाहिए भैया, पेरेंट्स को देखना चाहिए। कॉलेज या स्कूल में बच्चे कोई गलत कदम उठा रहे हैं, जैसा कि आजमगढ़ में जो घटना हुई, क्या कॉलेज प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं होती है? बिल्कुल होती है, कॉलेज प्रशासन की भी जिम्मेदारी होती है, पेरेंट्स की भी होती है। आपको क्या लगता है कि मोबाइल का कितना यूज जो है आप जैसे युवा या आपसे छोटे युवा, आपसे बड़े युवा करते हैं सही यूज? एज ए कंप्यूटर साइंस इंजीनियर मुझे तो लगता है कि मोबाइल का यूज़ जो है, बच्चे जो है माँ बाप को पहले बच्चों को बताना पड़ेगा कि मोबाइल का यूज़ कैसे करें। बच्चे 4-5 में पढ़ते हैं, 4th 5th 6 में पढ़ते हैं, तो उनको मैथ के छोटे छोटे ट्यूटोरियल दिखाएं, खेल सिखाएं उससे, क्योंकि बच्चे जो है गेम से ही सीखते हैं। और बच्चों को इनिशियल लेवल से ही बच्चों को लत लगवानी चाहिए कि ऐसा कैसा साइंस का रीज़न दे जानना, बच्चों को एक्सप्लेन करना कि भाई क्या ये क्यों हो रहा है, ये कैसा हो रहा है। तो बच्चों को एक बार आप कीड़ा लगा देंगे कि बच्चे का क्वेश्चन पूछने की आदत बन जाएगा, तो मुझे लगता है कि उससे बच्चों को यूट्यूब में भी वही देखेंगे और नॉलेजेबल कंटेंट देखेंगे, ना कि वो खिलौने या फिर वही कार्टून वगैरह। तो माँ बाप को बचपन से ही थोड़ा बच्चों को डालना चाहिए कि रीज़न जानने की चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है। ये भी नहीं लगता है कि आजकल के जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस करते हैं और कहीं ना कहीं वो मोबाइल को अपने अकेलापन दूर करने के साधन के रूप में देखते हैं? बिल्कुल, मुझे तो ये भी लगता है, जैसे मैं कभी ट्रेन पे ट्रैवल करता हूँ तो अभी हमारी जनरेशन बैठती है, 4-5 लोग बैठते हैं, तो सारे लोग मोबाइल में रहते हैं, कोई किसी से बात ही नहीं करता। सेल्फ रिस्पेक्ट है, एरोगेंस है, प्राइड है, जो भी है। वहीं अब अपने घर वालों को देखेंगे, घर में मम्मी पापा या ट्रैवल कर रहे हैं, 4 आंटियाँ और कर रही हैं या अंकल कर रहे हैं, तो 10 मिनट के अंदर ही वो उनका बातें चलने लगती हैं और वो देखिए उनसे पूरा घर परिवार मतलब सेल्फ से अपना बातें करना चालू कर इनिशिएट करते हैं। और वहीं आज की जनरेशन है या फिर हमसे छोटी जनरेशन है, वो मतलब बात ही नहीं करना चाहते हैं। वो सोचता है कि वो पहले बात करे या मैं बात करूँ, तो वो थोड़ा गैप तो है पिछले जनरेशन में और हमारी जनरेशन में आने में, ये गैप बढ़ गया है। बच्चों को मोबाइल में लगे रहते हैं, 4-4 घंटे ट्रैवल कर लेते हैं, पर अभी हाँ भी नहीं करते हैं। क्या समस्याएं लगती हैं ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने की? क्या दिक्कतें आपको नज़र आती हैं? जब से ये रील कल्चर आया है बच्चों को, तो बच्चों को लाइक व्यू और इसका कीड़ा ज़्यादा ही दिमाग में बैठ चुका है कि कंपटीशन सा हो गया है कि बच्चे रील बनाएंगे, मुझे कितने लाइक मिले। अब कंपटीशन वर्चुअल कंपटीशन हो गया रील्स के, किसको कितने व्यूज़ मिलेंगे, तो वो उस वजह से बच्चे मोबाइल में ज़्यादा लगने लगे। और रील एक नशे टाइप का है कि आप स्लाइड करते जाओ, तो इसमें बच्चों को उसकी आदत ज़्यादा डल जाती है। इस वजह से मुझे लगता है बच्चे सही यूज़ रील की वजह से नहीं कर पाते हैं। जो आजमगढ़ में घटना हुई, आपको अवेयर है उस घटना से? हाँ, अवेयर हूँ। अच्छा, उस घटना पे क्या कहना चाहेंगे? सोसाइटी का प्रेशर है, ऐसा कोटा में भी हमेशा होता रहता है। मैं देखा है कि मैंने भी कोचिंग की हुई है, मैंने भी इंजीनियरिंग की हुई है NIT से, तो मतलब बच्चों को प्रेशर ज़्यादा रहता है कि बच्चे मैथ से ही पढ़ें या फिर मेडिकल करें या इंजीनियरिंग करें। मेरे हिसाब से बच्चों को आर्ट का जो है फील्ड भी देखना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में भी काफ़ी आर्ट को लेकर भी काफ़ी बच्चे रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। आर्ट एंड कल्चर अपने इधर से गायब होता जा रहा है। ओनली टफ कंपटीशन इन मैथ, साइंस, GK और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह इतना ज़्यादा हो चुका है कि बच्चों को मेंटली प्रेशर आता है।
सो इस वजह से काफ़ी बार बच्चे कदम उठा लेते हैं ऐसा। बट ये है कि एक एग्ज़ाम आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करता, आपको 2500 मौके मिलते हैं। अभी इंजीनियरिंग करोगे नहीं हुआ, कुछ और करोगे, इससे फिर बिजनेस भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बस उस समय बच्चे के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं घर वाले, सोसाइटी, ऐसा कि जो आजमगढ़ में हुआ है वहाँ पे तो ये प्रेशर की बात नहीं थी। वहाँ पे तो कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो स्कूल प्रशासन है, स्कूल के जो क्लास टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, उनके द्वारा दबाव डाला गया, या उधर से जो आरोप लग रहे हैं घर वाले के ऊपर कि कहीं घर वालों ने ध्यान नहीं दिया, जो भी समस्याएं रही हों, तो कहीं ना कहीं ये मोबाइल से जुड़ा हुआ मामला है। सो एज अ लाइक मैं ये नहीं कह सकता कि एज ए स्कूल का फेलियर या एज ए सोसाइटी हमारा फेलियर है। लाइक कि बच्चे जो है इन्वायरमेंट हम प्रोवाइड करते हैं, माँ बाप भी उस इन्वायरमेंट में आते हैं, स्कूल भी इन्वायरमेंट का, सोशल सर्किल एज ए सोसाइटी वी आर फेलिंग इन दिस की लाइक बच्चों को एक सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा सकें। तो एज अ उस कदम पे उठाना चाहिए बच्चों को। मतलब फेल होने से डराना नहीं चाहिए। आपको IIT नहीं निकला, आपका 10 में कम नंबर आए, तो बच्चों को मेन लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए कि माँ बाप को ये ध्यान देना चाहिए बच्चा सीख रहा है, कितना सीख रहा है, बच्चों को नॉलेज आए, रीज़न समझ में आए कि ये चीज़ क्यों हो रही है, ये चीज़ कैसे हो रही है। बच्चों को ये समझ रहे हैं तो मेरे हिसाब से एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव यही है कि बच्चों को रीज़न समझना चाहिए कि ये चीज़ दुनिया में क्यों हो रही है। वाई क्वेश्चन बच्चे करना सीखें, बच्चों को वाई क्वेश्चन आना चाहिए कि हर चीज़ में वाई क्यों हो रहा है। तो मुझे ये लगता है कि बच्चों को बचपन से ही सिखाना चाहिए कि क्यों हो रहा है कोई चीज़। देखिए, माय नेम अजमत खान, मैं डॉक्टर हूँ पेशे से, और मुझे लगता है कि हमारा जो वीकनेस पॉइंट है वो इंटरेक्शन है। हम बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर नहीं कर पाते। एक जो रेस्पेक्ट वाला जो मैनर वो रहता है, वो फियर हमको डरा के रखता है कि गार्जियंस की बहुत रेस्पेक्ट करनी है, या गार्जियंस को ये लगता है कि हमारे सामने ये इस तरह से वो ना करें, तो उनसे हम फ्रेंडली बिहेवियर में रहें, उनसे हम उनको फ्रेंड बनाएं। उनको फ्रेंड बनाएंगे तो वो कहीं ना कहीं ऐसे अपनी पॉइंट्स देंगे जो उनको साझा करेंगे। जब कोई अपनी चीज़ें शेयर करेंगे तो वो फ्रेंड के साथ हम शेयर ही करते हैं ना, कहाँ से लाते हैं शेयर, जब करते हैं तो फ्रेंड के साथ ही करते हैं ना, जब कोई फ्रेंड होता है। आज की जो जनरेशन है कहीं ना कहीं बचपन से इतना ओपन माइंडेड कहा जाता है, तो क्या बाकी चीज़ें वो शेयर नहीं कर सकती? कर सकते हैं, अगर पहला स्टेप गार्जियंस को उठाना पड़ेगा। उसकी उतनी मेंटलिटी, उतनी सोच नहीं है बच्चे की कि मुझे दोस्ती किससे करनी चाहिए। दोस्ती तो वो बाहर करता है, लेकिन घर में अपने भाई, बड़े भाई, अपनी बड़ी बहन से, अपने पापा मम्मी से उसकी दोस्ती रहनी चाहिए। अगर दोस्ती रहेगी, मैंने फेस किया है, कुछ लोगों को, मेरे दोस्त हैं जो अपनी फैमिली से इंटरेक्ट रहते हैं, फैमिली फ्रेंडशिप में रहते हैं, वो अपनी चीज़ें फैमिली से शेयर करते हैं, ना कि औरों से। प्रेशर यही आ जाता है कि हम इंटरेक्ट नहीं रहते हैं, हमारे अंदर फियर रहता है कि बताएंगे तो पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगी। जो अभी भाई ने बताया कि हमें नॉलेज के लिए, नॉलेज गेन करने पे फोकस होना चाहिए, ना कि टास्क पे कि तुम नहीं ला करोगे तो क्या हो जाएगा। कुछ भी हो, रिजल्ट से मतलब नहीं है। हमें मोटिव ये है कि हमें पढ़ना है, नॉलेज गेन करनी है, मेन मोटिव हमारा ये होना चाहिए। जो आजमगढ़ में घटना हुई, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रशासन की तरफ से लापरवाही है, माँ बाप की ध्यान नहीं दे पाए, क्या मतलब क्या गार्जियंस उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि गार्जियंस यही एक्सपेक्टेशन, मेन चीज़ है एक्सपेक्टेशन। कभी हमारे एक्सपेक्टेशन गार्जियन से ज़्यादा हो जाते, मतलब बच्चों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाते हैं। उसी एक्सपेक्टेशन में बच्चा फियर फील करने लगता है कि मतलब पता नहीं क्या कहेंगे घर वाले, ऐसा है वैसा है। और मैनेजमेंट, आजकल मैनेजमेंट जो है उसको, एजुकेशन को बिजनेस बना कर रख दिया है। उनका जो मेन मोटिव रहता है, गार्जियंस फीस दे दें और हमें बस बच्चा टाइम से आता रहे, जाता रहे, कितना गेन कर रहा है उससे मतलब नहीं होता है। वो उनका माइंड 50% से ज़्यादा एजुकेशन की तरफ चला गया है, एजुकेशन बिजनेस की तरफ चला गया है। स्कूल प्रशासन को भी यही अपना मतलब डर नहीं बनाना चाहिए बच्चे के अंदर, उनको भी अपनी अच्छी चीज़ें बतानी चाहिए, और पढ़ाई से हट के जो बाहर दुनिया है उसके बारे में उनको रूबरू कराना चाहिए, मतलब बताना चाहिए कि मतलब क्या सही है और क्या गलत है। पहली बात ये है कि बच्चे को हमें 0 से लेकर के 0 डे से लेकर के कम से कम 8-9 साल तक बच्चे के हाथ में तो मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। क्या बच्चा सीख सकता है? 5-6 साल का बच्चा कुछ सीख सकता है मोबाइल से? कार्टून देखता है। गार्जियंस होते हैं, माँ जो है छुपाने के लिए उसको मोबाइल हाथ में दे देती है। रेडिएशन का इतना बड़ा इफेक्ट है कि हमारी आंखों पे फ़र्क पड़ता है, GIT पे फ़र्क पड़ता है, ब्रेन सिस्टम पे फ़र्क पड़ता है, हमारी इनफर्टिलिटी, हार्मोन्स थेरेपी चेंज होती है। हार्मोन्स इतने गड़बड़ हो जाते हैं कि कभी कभी जब जवानी में जाते हैं तो इनफर्टिलिटी इतनी हो जाती है कि जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स होते हैं बच्चे नहीं हो रहे, पता चल रहा है कि
उसको वो सिस्टम में गड़बड़ है, या उसको IVF की प्रॉब्लम है, या उसको सीमेंस की प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स बाद में क्रिएट होती हैं, बाद में पता चलती है। ये सारे बहुत ज़्यादा नुकसान है। और दूसरी चीज़, मोबाइल का इस्तेमाल फीमेल को, प्रेग्नेंट फीमेल को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेडिएशन का इतना इफेक्ट इस मोस्टली बेबी पर बहुत ज़्यादा होता है। अगर लेडीज़ प्रेग्नेंट है तो उसको 100% मोबाइल को अवॉइड करना चाहिए। ये सारे बहुत सारे रीज़न हैं मोबाइल के लिए। खासकर मानसिक तौर पर किस तरह नुकसानदेह लगता है? मानसिक तौर पर ब्रेन सिस्टम, बता तो रहा हूँ, ब्रेन की एक्टिविटी कम करता है, ब्रेन में हार्मोन्स का चेंजेस करता है। और अगर ये ब्रेन के ऊपर है, ब्रेन की जो फंक्शन है वो गड़बड़ होते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये है कि जब 10 साल के बाद के जाके कोई बच्चा मोबाइल का यूज़ कर रहा है, तो आजकल जो क्राइम बढ़ रहा है कि बलात्कार को लेकर के है, या हार्मोन चेंजेस जो हो रहे हैं, वहाँ अडल्ट वीडियो देखते हैं। एक्चुअली अडल्ट वीडियो हम देखते हैं, हमारा माइंड अगर मोबाइल से हटा हुआ है, नॉर्मल काम कर रहा है, तो हमारे सामने इतनी गलत काम नहीं हो रहे हैं। हम अपने घर के आसपास में रहते हैं, कॉलेज जाते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, इतना गलत नहीं देखते हैं। लेकिन मोबाइल में क्या होता है, रील बना के पैसा कमाना है, वो अपना सारी वल्गैरिटी उस पर दिखा देते हैं। उसमें बच्चा रील देख रहा है, मैंने घर पर एग्जाम्पल देखे, ऐसे ऐसे डायलॉग बच्चों को बोलते देखा है, बहुत वल्गर टाइप के, फैमिली में बैठे हुए, और फैमिली हंस रही है उस बात पे। तो हार्मोन्स चेंजेस बहुत जल्दी हो जाता है। पीछे काफ़ी बड़ी वजह हैं। जो खेलने की उनकी जो उम्र है, हाँ। खेलने का उनको एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है। हाँ। चीज़ें जो कल्चर पहले था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। वो कल्चर तो इस इसलिए- वजह से वो अकेला महसूस करते हैं। कल्चर इसलिए ख़त्म हुआ ना, क्योंकि हमारे पास मोबाइल, सबसे बड़ा सोर्स मोबाइल है। अगर मेरा भाई बगल में बैठा है, मेरा दोस्त बगल में बैठा है, तो उसे वहाँ एंजॉय नहीं मिल रहा ना, उसके साथ ज़्यादा एंजॉय नहीं मिल रहा। मोबाइल में बहुत कुछ एंजॉय करने के लिए मिल रहा है, इसलिए उसकी एक्टिविटी मोबाइल में जा रही है। अब मोबाइल में एक्टिविटी चल रही है, तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी तो कुछ हो नहीं रही। फिजिकल एक्टिविटी तो हमारे खेलने से होगी ना, प्लेइंग प्लेस में जाएंगे तो, या गार्जियंस के साथ इंटरेक्ट होंगे तो पुरानी बातें करेंगे, किसी भी तरह की। भाई गार्जियंस है, ग्रैंड फादर हैं, बहुत पुरानी कोई बातें बताते हैं, उनसे सीख मिलती है। हम ऐसी ऐसी बातें जानते हैं, पुरानी 19 की हमारी वो है पैदाइश में, तो हम ऐसी बातें जानते हैं कि बहुत बातें जो सीखने मिलती हैं गार्जियन से। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े एग्जाम्पल देखने मिलते हैं, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इंटरेक्ट होते हैं दादा से, दादी से, वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, क्योंकि मेन मोटिव मोबाइल है। मोबाइल नहीं, ये चीज़ नहीं होने दे रहा है, क्योंकि गार्जियंस भी बचना चाहते हैं बच्चे की केयर से। उनको मोबाइल हाथ में दे देते हैं और अपना किनारा हो जाते हैं, अपना काम करने लगते हैं। मुझे और बताइए, जैसे अभी की जो प्राइवेट स्कूलों की स्थिति है, इतनी फ़ीस ज़्यादा है। कोरोना के टाइम में भी लोगों की फ़ीस माफ़ नहीं हुई, बच्चों की फ़ीस माफ़ नहीं हुई, कितनी मांगें हुई लेकिन माफ़ नहीं हुई। उसके बाद भी बच्चे कोचिंग करते हैं, उसके बाद भी ट्यूशन लेते हैं। क्या ये बड़ी समस्या नहीं लगती? मैंने समस्या आपको स्टार्टिंग में बताई, जो अभी आपने कौन सा वो बताया था, कहाँ के ऊपर जो घटना थी, आजमगढ़ के ऊपर, वो जो मैंने मेन मोटिव आपको वहीं बताया कि जो लोग का मोटिव है वो एजुकेशन नहीं, ज़्यादा बिजनेस माइंड बन गया है। बिजनेस माइंड बन गया है, तो अगर प्राइवेट संस्था की बात करते हैं तो वो बिजनेस माइंड चल रहे हैं, उनको कमाना है पैसा, इसलिए वो अपनी फ़ीस ज़्यादा रखते हैं। अगर गवर्नमेंट संस्था की बात करते हैं तो हमारी गवर्नमेंट का मोटिव होता है कि वो एजुकेशन से भटकाती हैं, समझे। गवर्नमेंट का मोटिव एजुकेशन से भटकाना है, क्योंकि अपने उन्हें रोटी सेकनी है राजनीति की। अगर जनता एजुकेटेड ज़्यादा होगी तो वो एजुकेटेड नेता चाहेगी, जो कि उन्हें नहीं, जो नेता है नहीं इस टाइप के अभी, इसलिए उधर गवर्नमेंट से जो रिझाव हट रहा है, प्राइवेट में बिजनेस माइंड चल रहा है, इसलिए महंगाई ज़्यादा हो रही है अगर एजुकेशन के मुद्दे पे बात की जाए तो। आज पूरे प्रदेश में जितने भी प्राइवेट CBSE संबंधित स्कूल थे वो बंद किए गए थे। स्कूल प्रशासन की तरफ से जो एसोसिएशन था, इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की थी। उनका कहना था कहीं ना कहीं जो ये घटना हुई है दोबारा ना हो। इसके अलावा जो टीचर्स और प्रिंसिपल की गिरफ्तारी हुई है बिना जांच के, उनका तो यही कहना है बिना जांच के। हालांकि CCTV कैमरास वगैरह सब कुछ साक्ष्य पुलिस ले गई थी, उसके बाद ही गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इस तरह की समस्याएं ना हो, क्या करना चाहिए लोगों को? भैया ये हम क्या बताएं, पेरेंट्स ध्यान रखें, टीचर्स ध्यान रखें, स्कूल अपना ध्यान रखे, प्रशासन, बस और क्या। इसके अलावा जो प्राइवेट स्कूल है, ख़ास तौर पर CBSE ICSE, उनकी फ़ीस आप देखते हैं कितनी ज़्यादा हाई होती है, बहुत ज़्यादा है, हाई होती है। उसके बाद भी लोगों को कोचिंग करनी पड़ती है, करनी पड़ती है। तो क्यों बच्चों को लोग उसी कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं? पता नहीं भैया, अपनी अपनी सोच है, जैसी जिसकी सोच वैसा काम करता है।